हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैंने बहुत सारे टॉपिक करवा दिए। उनमें यूपीएससी के 14 साल की प्रीलिम्स के पेपर आंसर के साथ में, फिर डेली की मैं 5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करवा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। इंडिया मैप भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, अभी उसमें रिवर्स सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा मैं करा रहा हूँ वर्ल्ड मैपिंग। वर्ल्ड मैपिंग में जो बेसिक नॉलेज है वो करवा दी। आज मैं करवा रहा हूँ भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा और आर्कटिक सर्कल पर कौन कौन से देश स्थित है। क्योंकि कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यूपीएससी में कोई भी टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं होता, कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है उसका पता नहीं चलता। अब आज हम पढ़ रहे हैं जो भूमध्य रेखा है उस पर कौन कौन से देश स्थित है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। भूमध्य रेखा जैसे दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप है, जो भूमध्य रेखा पर स्थित देश है उनमें इक्वाडोर, फिर पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे ये देश स्थित है। प्रशांत महासागर से गुजरती है भूमध्य रेखा। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश आ जाते हैं, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपे। फिर अटलांटिक महासागर आ जाता है। फिर अफ्रीका महाद्वीप के देश आते हैं, उनमें गैबोन, कांगो, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर उसके बाद में युगांडा, फिर लेक विक्टोरिया आ जाती है, फिर केन्या, फिर हिंद महासागर आ जाता है, फिर इंडोनेशिया और किरिबिती से होती हुई गुजरती है भूमध्य रेखा। किन किन देशों से होकर गुजरती है हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं। मेरे साथ में बोलिए इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद में क्या है? पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपे। फिर ये देश आगे गैबोन, कांगो, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर युगांडा, केन्या, सोमालिया, हिंद महासागर, फिर इंडोनेशिया और ये किरिबाती से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। इसी प्रकार हम देखते हैं, अब मकर रेखा देख लेते हैं। जो भूमध्य रेखा है उसको कांगो नदी 2 जगह पर काटती है। हर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि कांगो नदी किस रेखा को काटती है, तो वो भूमध्य रेखा है। उसके बाद में मकर रेखा जो 23.5 भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? मकर रेखा। अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम या यूँ कहें मकर रेखा। जो मकर रेखा होती है वो भूमध्य रेखा से सावत की तरफ 23.5 अक्षांश पर होती है। जो भूमध्य रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है? उनमें चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, फिर ब्राज़ील, फिर साउथ अटलांटिक ओशियन आ जाता है। उसके बाद में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक्यू, फिर मेडागास्कर और फिर इंडियन ओशियन आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया। इन देशों से होकर के गुजरती है।
भूमध्य रेखा किस किस देशों से होकर गुजरती है? उनमें दक्षिण अमेरिका के देश हैं चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक्यू, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। जो मकर रेखा है इसको लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। अब हम पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है और ये निम्न देशों से होकर गुजरती है। उनमें मैक्सिको, फिर क्यूबा, उसके बाद में अटलांटिक ओशियन आ जाता है, फिर अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया के बाद में नाइजर, लीबिया, मिस्र, फिर रेड सी आ जाता है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान के बाद में फिर भारत के बाद में बांग्लादेश, म्यांमार, फिर चीन और ताइवान। इन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार दोबारा हम कर्क रेखा को देख लेते हैं किन किन देशों से होकर गुजरती है। मैक्सिको, क्यूबा, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, रेड सी, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान इत्यादि देशों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरती है। अब हम देखते हैं ग्रीनविच रेखा या टाइम लाइन। ये ग्रीनविच लाइन है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है और इसी से ही समय का मापन किया जाता है। ये कितनी लाइन होती है? ये 360 लाइन होती है, 180 पूर्व की तरफ और 180 किसकी तरफ? पश्चिम की तरफ हो। और 1 डिग्री देशांतर का मान कितना होता है? 4 मिनट होता है। अगर पूर्व की तरफ देशांतर होता है उसका समय का मापन बढ़ जाता है, अगर पश्चिम की तरफ देशांतर होता है उसका समय घट जाता है ग्रीनविच लाइन से। अब हम देखते हैं जो ग्रीनविच रेखा है वो किन किन देशों से होकर के गुजरती है। उनमें सबसे पहले ग्रीनलैंड सी, उसके बाद में नॉर्वे सी, फिर क्या आ जाता है? नॉर्थ सी आ जाता है, उसके बाद में इंग्लैंड से गुजरती है, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, उसके बाद में अल्जीरिया, माली, फिर बुर्किना फासो, उसके बाद में घना, टोगो। इन देशों से होकर के गुजरती है ग्रीनविच रेखा। किन किन देशों से होकर गुजरती है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घना और टागा इत्यादि देशों से होकर के कौन सी गुजरती है? ग्रीनविच रेखा। अब हम देखते हैं आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री पर होता है नॉर्थ की तरफ। ये निम्न देशों से होकर गुजरता है: अलास्का, फिर कनाडा, उसके बाद में ग्रीनलैंड के बाद में आइसलैंड को टच नहीं करता है, फिर नॉर्वे कंट्री, स्वीडन,
फिनलैंड, फिर रसिया से होकर के ये आर्कटिक सर्कल गुजरता है। किन किन देशों से होकर गुजरता है आर्कटिक सर्कल? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रसिया इत्यादि कंट्री से होकर के आर्कटिक सर्कल गुजरता है। आज मैं वर्ल्ड मैप में इतना ही पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट में पढ़ाऊँगा एशिया महाद्वीप।